गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी गुरु नानक देव जी की है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में देश विदेश सभी जगह का भ्रमण किया था और मानवता का प्रचार फैलाया। एक दिन वे भारत के बंगाल राज्य से गुजरते हुए एक गांव में पहुंचे। गुरु जी के साथ उनके प्रिय शिष्य भाई बाला और मर्दाना भी थे। भाई मर्दाना जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आज हम बहुत थक गए हैं और भूख भी बहुत लग रही है। आज हमें इस गांव में आराम कर लेना चाहिए। नज़दीक ही एक गाँववासी खड़ा था। नानक जी ने उस गाँववासी से कहा, हम यात्रा पर हैं और बहुत थक गए हैं, क्या आज की रात आप हमारे यहाँ ठहरने का और भोजन का प्रबंध कर सकते हैं? गाँववासी ने बोला, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके लिए रहने का व खाने का प्रबंध नहीं कर सकता। नानक जी ने कई गाँववासियों से शरण मांगी, लेकिन सभी ने शरण देने से मना कर दिया। सबका बहुत ही कठोर व्यवहार था। वह रात उन्होंने गांव के बाहर बिना भोजन के गुजारी। तीनों जब सुबह उठे तब नानक जी ने अरदास करते हुए कहा कि ईश्वर करे कि ये सब लोग इस गांव में हमेशा के लिए बहुत प्यार से रहें। यह बात सुनकर भाई मर्दाना जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन विचारण किया कि इनके बुरे व्यवहार की वजह से हमें बिना भोजन के पूरी रात बाहर गुजारनी पड़ी। फिर भी गुरु जी ने इन गाँववासियों के लिए ऐसी अरदास कर रहे हैं। इसके पश्चात नानक जी बाला और मर्दाना जी के साथ दूसरे गांव पहुंचे। जैसे ही वहां के लोगों को पता चला कि गांव में कोई दिव्य व्यक्ति पधारे हैं, तभी उन्होंने उनका दिल से स्वागत किया और उनके रहने का स्थान दिया, भोजन करवाया। अगली सुबह जब वह तीनों उठे तभी नानक जी ने अरदास करते हुए कहा कि ईश्वर करे कि ये सब लोग इस गाँव को छोड़कर अलग अलग स्थानों पर चले जाएं। भाई मर्दाना जी ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने नानक जी से पूछा कि गुरुजी, उन कठोर लोगों के लिए आपने अरदास करी कि वह लोग उस गांव में हमेशा प्यार से रहें, और जिन लोगों ने हमें अपनी शरण दी और भोजन करवाया, उनके लिए आप इस स्थान से जाने की बात कर रहे हो? नानक जी ने हंसते हुए मर्दाना जी को कहा कि हे मर्दाना, अगर बुरे लोग संसार में फैलेंगे तब वह सभी जगह बुराई और नफरत ही फैलाएंगे। अगर अच्छे लोग संसार में सभी जगह फैलेंगे तब वह अच्छाई और नेकी ही फैलाएंगे। भाई मर्दाना जी को तब जाकर यह गुरु जी की शिक्षा समझ में आई और वह यात्रा के लिए आगे प्रस्थान कर गए।